देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। मैं अभी 2 दिन पहले यहाँ पर आप सब लोगों को वैसे जानकारी होगी, यहाँ पर IIRS इसरो के जो 16 प्रमुख केंद्र हैं, प्रमुख संस्थान हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से एक बहुत बड़ा हमारे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो उस रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट में मुझे जाने का अवसर मिला। वहां भी मैं देख रहा था बहुत सारी वैज्ञानिक, सारी महिलाएं हैं और उन सबको बधाई देने का अवसर मिला। दूसरा, देखिए, पहले कहते थे हम ये धरती माँ है, धरती माँ का जो भाई है वो चंदा मामा है। तो इस बार चंद्रयान के रूप में धरती माँ ने अपने भाई को राखी भेजी है। तो इसलिए भी ये जो है त्योहार हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब वो समय आ गया है जिसमें पहले ये सब भेद होता था कि बेटी है, बेटा है, और बहुत सारी जगह पर बेटी पैदा होती थी तो लोग जो है निराश हो जाया करते थे, उत्सव नहीं मनाते थे। माने माँ भी दुखी, जो पैदा करने वाली माँ भी दुखी, उसकी दादी भी दुखी। घर में एक प्रकार से ऐसा लगता था कि जैसे कोई आया ही नहीं। इस सबको बदलने का काम किसने किया? आज बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह अभियान देश के अंदर मोदी जी ने शुरू किया और उसके कारण से आज देश के अंदर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में आप, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, नारी शक्ति, हर जगह पर आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा। राजनीति का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, पत्रकारिता का क्षेत्र देख लीजिए, पायलट देख लीजिए, सेना में देख लीजिए। वैज्ञानिकों की बात अभी मैंने आप सबके सामने करी, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा। और खुशी है हमको कि आज उत्तराखंड के अंदर हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारी मातृशक्ति है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है हर क्षेत्र में। और इतना परिश्रम उन्होंने हमेशा से किया है, हमेशा से वो आगे रही हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से हमारे स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, वो स्वयं सहायता समूह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना हम लेकर आए। मैंने देखा कि उसमें जो स्टॉल, यहाँ पर कुछ स्टॉल सचिवालय में लगे हुए, और उन स्टॉलों को मैंने देखा, इतनी शानदार उसमें राखियां बनाई हैं। किसी ने पिरूल से बनाई है, किसी ने घर के जो अन्य सामान जो काम नहीं आते उनसे बनाया है, फूल घास से बनाए हैं, किसी ने किसी से बनाए हैं, और एक से एक उत्पाद बनाते हैं। क्यों नहीं है ना? एक से एक घास बनाते हैं, एक से एक सामान, इतना अच्छा अचार, इतने अच्छे लड्डू, बुनने वाले, सिलाई वाले, खिलौने, घरों में रखने वाले सामान। तो इन सामानों को कई बार मैं देखता हूं, मैंने उस दिन भी कहा, मुझे लगता है कि ये जो सामान आप लोग बनाते हैं, मतलब आप सब उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इतने अच्छे बनाते हैं कि कई बार मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसके सामने फेल हो जाए। इतनी सफाई से, इतने आकर्षक, इतने सुंदर वो सब होते हैं। तो मैंने उनसे कहा, अभी जो मिलेट्स के सामान है, मिलेट्स के हमारे खाद्य पदार्थ हैं, एक से अचार इतना अच्छा, मतलब जिस क्षेत्र को उठाकर देख लीजिए। बस यही कहा कि हमने कहा कि हमको इस क्षेत्र में एक मॉडल बनाना है उत्तराखंड को। अब मॉडल कैसे बनाएगा? जैसे मैं हर जगह कहता हूं कि हमको हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड को बनाना है। हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि ये विकल्प रहित संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।
यानी कि हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। संकल्प वही होता है जिसमें कोई विकल्प नहीं होता है। मिशन वही होता है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर मिशन में ऑप्शन आ गया तो मिशन फेल हो गया। इसी प्रकार से संकल्प में कोई विकल्प आ गया तो वो संकल्प भी हमारा टूट गया। यानी कि संकल्प में विकल्प आने का मतलब है कि रास्ते हमसे भटक जाना, मंजिल हमसे दूर हो जाना, सपने हमसे ओझल हो जाना, सपने हमसे दूर चले जाना, अगर हमने कोई विकल्प ले लिया। क्योंकि जीवन में संकल्प अगर ले लिया और उसमें विकल्प आ गया तो ये सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन संकल्प में अगर कोई विकल्प नहीं आया, इसलिए मैंने कहा कि संकल्प वह जो विकल्प रही, इसमें कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं है, संकल्प को पूरा होना है। यानी कि संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा, वो तभी पहुंचेगा जो हमने संकल्प ले लिया, उसमें चाहे कितना भी कठिन कोई रास्ता क्यों ना हो, कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें ना हमें रुकना है, न ठहरना है, न पीछे होना है, एक गति से चलते जाना है, चलते जाना है। बहुत अच्छा रास्ता मिले तो तेज चलना है, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता मिले, कांटे मिले, कहीं पर बैरियर मिले तो बैरियर को क्रॉस करना है, इधर से जाना है, उधर से जाना है। कांटे रास्ते में पड़े हैं तो कांटों को उठा के किनारे रख देना है, तो हमको अपनी मंजिल वहां मिल जाएगी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग, आप में से अधिकांश जो लोग यहां पर आप लोग आए हैं, आप सब लीडर हैं। आप लोग हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, उनको आप दिशा देने का काम करती हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा भरने का काम करती हैं। तो इसलिए उनको कहना है कि हम इस क्षेत्र में भी उत्तराखंड को मॉडल बनाएंगे। उत्तराखंड का कोई सामान कहीं जाए, अब आने वाले समय में हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना में हमने सभी ब्लॉकों में सभी जगह पर उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक उनके लिए केंद्र बना दिया कि वो अपना बनाया हुआ सामान बेच सकती हैं, उनको बाजार उपलब्ध हो जाएगा, अच्छी मार्केट मिलेगी, अच्छा उसका रेट मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ का बना हुआ सामान पूरी दुनिया में जाए, लोग कहें कि उत्तराखंड मॉडल है, उत्तराखंड का ब्रांड है, तो उसको देखते ही लोगों के मन में आ जाए कि इसकी तो अच्छी पैकिंग हुई होगी, इसकी तो गुणवत्ता यानी क्वालिटी बहुत अच्छी हुई होगी। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो इस क्षेत्र में भी, जैसे आज हम हर क्षेत्र में धीरे धीरे मॉडल बनते जा रहे हैं। इस बार भी दीप्ति जी राजपथ और कर्तव्य पथ बता रही थी, तो इस बार कर्तव्य पथ की पहली परेड थी 26 जनवरी को, और 26 जनवरी की कर्तव्य परेड पर हमारे उत्तराखंड की जो झांकी थी, मानसखंड की झांकी, उस झांकी को पहला स्थान मिला हमारे राज्य। ऐसे अभी बहुत सारे सेक्टर हैं। अभी हिमालय राज्यों में हम लोग पहले स्थान पर आए हैं, विकास सूचकांक में हम पहले नंबर पर आए हैं। देश में हमारा पहले 18वें नंबर पर स्थान होता था, हम अब 9वें स्थान पर आ गए हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी आज हमारे उत्तराखंड के अंदर भी एक ऐसा माहौल बना है कि अब हम किसी भी क्षेत्र में हम भारत के अग्रणी राज्यों की सूची में आ सकते हैं, अग्रणी स्थान हम प्राप्त कर सकते हैं। अब खेल के क्षेत्र में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक से एक प्रतिभाएं हैं, वो प्रतिभाएं जो है वहां भी अपना प्रदर्शन करें। तो ये सब तब आया है जब देश के अंदर ऐसी लीडरशिप है जिसने आज हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों अनेक कार्य किए हैं। अगर आप आज देखिए, आज प्रधानमंत्री आवास योजना जो चली है, उस प्रधानमंत्री आवास योजना में 2014 से पहले केवल और केवल 8 लाख मकान बने, और वो भी कहीं शौचालय कहीं अलग बन रहा है, किचन कहीं अलग बन रहा है, किसी का दरवाजा टूट रहा है, कोई क्वालिटी नहीं। और 2014 से लेकर 2023 तक इन 9 सालों में लगभग 4 करोड़ मकान बन गए। एक साथ जो है उनको किचन भी दिया जा रहा है, शौचालय भी दिया जा रहा है, अंदर ही सारी व्यवस्थाएं हैं। और हमने तो यहां से जोड़ा, हमने कहा प्रधानमंत्री जी हमको डबल इंजन है ना, डबल इंजन में तो हम क्या कर सकते हैं। तो यही इसी में कार्यक्रम हो रहा था, और मैंने ये मुझे जिम्मेदारी मिले हुए कुछ ही
दिन हुए थे, 1-1.5 महीने का समय हुआ होगा, तो मैंने बैठे बैठे सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। प्रधानमंत्री जी ने तो इनको आवाज दे दिया, तो लोग ये तो कहेंगे हमने भी कुछ दिया, यहाँ से हमने भी कुछ मदद करी है। तो हमने कहा जिस दिन हम चाबी देंगे उनको जो है हम 5,000 रुपए बर्तन के लिए देंगे अपनी तरफ से। अब वो भी थोड़ा कम पड़ रहे हैं, तो अब हमने कहा है कि अब नए वाले जो मकान हम देंगे, अभी तक हम अर्बन वालों को दे रहे थे, अब जो है ग्रामीण वालों को जब देंगे तो हम 7,000 रुपए देंगे, 7,000। इसी प्रकार से आपने देखा होगा ये कोई सामान्य घटना नहीं है। पहले के समय में हमारी माताएं बहनें हों। तो ये आप सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने राज्य को ये कहा कि अब राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अग्रणी बढ़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।